हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनासिफ विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैंने पावर बीआई के पिछले वीडियोस में आपको कुछ विजुअल्स के बारे में बताया था। जैसे कि आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, स्लाइसर टूल है और आपका यहाँ पे ये आपका कार्ड विजुअल है। और यहाँ पे मैंने टॉगल करना बताया था, एक ही चार्ट को आप कैसे टॉगल कर सकते हैं। और भी मैंने आपको विजुअल्स ये बताए थे, लाइन चार्ट बताया था, टेबल विजुअल बताया था और यहाँ पे ट्री मैप बताया था। अब मैं आपको टेबल के मैंने कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, मैं आपको आज टेबल और ग्रिड के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए एक पेज हमने सेट कर लिया और यहाँ पे सपोज ये हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप बीच में क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में तो आपका बिल्ड विजुअल आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका हाँ टेबल टूल है, या टूल या विजुअल बोल सकते हैं, और ये आपका ग्रिड है। तो यहाँ पर टेबल पे आप देखें, आप रॉ डेटा यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे हमने टेबल यहाँ सेलेक्ट किया, जो भी यहाँ पे शो करना चाहें हम शो कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ईयर हमने ड्रॉप किया कॉलम्स में, उसके बाद हमने सेलर, और ईयर में हमें कैलकुलेशन नहीं करना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम डोंट समराइज पे क्लिक कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे सेलर ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे सपोज हम सेलर कंट्री दिखाना चाहते हैं, फिर बायर दिखाना चाहते हैं, फिर बायर कंट्री दिखाना चाहते हैं, ये हमने बायर यहाँ ड्रैग कर दिया। उसके बाद बायर कंट्री हमने शो किया। उसके बाद वॉल्यूम और प्राइस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम मीट्रिक टन दे देंगे। और ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये देखिए आगे जो सिग्मा का साइन होता है ये डिनोट करता है कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सम ले रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज एवरेज प्राइस शो करना है हमें, तो ये प्राइस पर केजी इन यूएसडी ये हमने ड्रैग कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम एवरेज प्राइस दिखाना है तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से चेंज कर दिया, हमने एवरेज दे दिया। तो इस तरह से वैल्यूज़ यहाँ पे आप टेबल में शो कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको एग्रीगेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप इसका अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस टेबल विजुअल को सेलेक्ट करके स्टाइल प्रीसेट्स में जाएंगे, देखिए बहुत सारी इसमें स्टाइल्स हैं, मिनिमल, बोल्ड हेडर, अल्टरनेटिंग रोज, कंट्रास्ट अल्टरनेटिंग रोज, इस तरह से इसका अपीयरेंस चेंज होता है। फ्लैशी रोज, यहाँ पे जैसा अपीयरेंस आपको रखना हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और भी कई सारे सेटिंग्स हैं। वैल्यूज़ का फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह कॉलम हेडर्स में आपको कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सब सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया है, यहाँ पर टेक्स्ट कलर वाइट है और बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक है, तो यहाँ से सपोज हम बैकग्राउंड कलर ब्लू लेंगे, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। इस तरह से अगर यहाँ पे आगे आप देखें, ये आपका टोटल आ रहा है सम ऑफ वॉल्यूम और एवरेज ऑफ प्राइस का, ये आपकी राइट अलाइंड है। इनको आपको अगर सेंटर में लाना है तो स्पेसिफिक कॉलम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक कॉलम में सेटिंग्स के लिए यहाँ से ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपको सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम ने लिया, और अप्लाई टू हेडर यानी हेडिंग में यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, और टोटल जहाँ पर नीचे टोटल आएगा और ये वैल्यू सब में आपको अप्लाई करना है, तो उसको सबको ऑन कर देंगे। और फिर यहाँ से हम टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हमने मिडिल अलाइनमेंट कर दिया तो ये देखिए आपका मिडिल में आ गया है। और यहाँ पे इसी तरह से हम एवरेज प्राइस में चेंज करना चाहते हैं तो ये हम अप्लाई टू हेडर और अप्लाई टू टोटल ऑन कर देते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट मिडिल कर देते हैं, ये देखिए मिडिल में आपका आ गया है। इस तरह ग्रिड लाइन शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रिड पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स ऑन करेंगे और यहाँ पे मनचाहा कलर ग्रिड लाइन्स का दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे ब्लैक हमने ले लिया, वर्टिकल ग्रिड लाइन्स ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे उसका कलर ले लेते हैं, ब्लैक हमने ले लिया तो इस तरह से वर्टिकल ग्रिड लाइन्स शो कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने टेबल विजुअल में सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेशन आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आ रहा है, लेकिन ग्रिड आपको तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक टेबल से ही आपको कई सारी चीज़ें देखनी हो। किस तरह यूज़ करेंगे, इसका एडवांटेजेस क्या है ग्रिड के ओवर द टेबल टूल, आइए हम देखते हैं इसको। तो एक हम एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं। एक पेज और हमने इंसर्ट किया, यहाँ पे हेडिंग सपोज हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर लेते हैं। अब ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे, फिर ग्रिड टूल पे क्लिक करेंगे। ये हमने इसको साइज़ बड़ा कर लिया, यहाँ पे ऊपर और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसमें कॉलम्स ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बाहर कंट्री ड्रॉप करते हैं। यहाँ में देखिए रोज़ और कॉलम्स अलग अलग आपके वैल्यूज़ ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं, जबकि आपके टेबल टू में केवल कॉलम्स ही थे। तो ये आपका रोज़ में हमने बाहर कंट्री रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलर रखेंगे, इसी के एक के नीचे एक आप कई रोज़ ड्रॉप कर सकते हैं, वे कोई कॉलम्स ड्रॉप कर सकते हैं रोज़ में। सेलर के नीचे हम बायर ड्रॉप कर देते हैं।
अब देखिए सबके आगे प्लस का साइन आ रहा है, हम इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि क्लियरली विजुअल हो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ये देखिए वैल्यूज़ का साइज़ आपका बढ़ रहा है। ये आपका रोज़ में जाएंगे, वैल्यूज़ अभी हम ड्रॉप करेंगे बीच में। ये आपके रो हेडर्स हैं। ये देखिए रो हेडर्स का साइज़ हमने बढ़ाया, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये इसका साइज़ बढ़ रहा है। तो अब आपको क्लियरली प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे डेटा ऐड करने के लिए। यहाँ पे कॉलम्स का सेक्शन है और वैल्यूज़ का सेक्शन है। इनके बेसिस पे हमें किस चीज़ की वैल्यू देखनी है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम देखना चाहते हैं, तो वॉल्यूम मीट्रिक टन को हमने वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दिया। ये देखिए इसका सम आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे इनका हमें एवरेज प्राइस भी देखना है, तो प्राइस पर केजी इन यूएसडी को भी वैल्यूज़ के नीचे हम ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करके इसका फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब आप देख रहे हैं हेडिंग्स छोटी आ रही है, ये हम फॉर्मेट यूल विजुअल में जाके रो हेडर्स पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका कॉलम हेडर्स है, सॉरी। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से हमने साइज़ बढ़ाया तो ये इसका साइज़ बढ़ गया है। अब आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपका हेडिंग जो है आपकी व्रैप हो जाएगी नीचे। अब यहाँ पे देखिए हमने रोज़ में 3 कॉलम्स ड्रैग किए हैं, यहाँ पे बायर कंट्री, सेलर और बायर। लेकिन अभी आपको केवल बायर कंट्री वाइज वॉल्यूम और प्राइस दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे इसको थोड़ा रिसाइज करते हैं, हमें सेलर वाइज और बायर वाइज देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ आइकन्स बने हुए हैं। ये क्या होता है? ए- एक एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लेवल नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए आपके सेलर्स नज़र आने लगे, यानी किस बाहर कंट्री में कौन सा सेलर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो यहाँ पे आ गया है और उसका वॉल्यूम और प्राइस यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी प्लस सही साइन आ रहा है। एक और लेवल डाउन करने के लिए फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सेलर के बायर्स आ रहे हैं, यानी सेलर्स ने कौन से बायर को सेल किया है और उसका वॉल्यूम और प्राइस क्या है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम एक टेबल में ही हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, सेलर वाइज, बायर वाइज और बायर कंट्री वाइज। इसको वापस हमें अप करना है तो यहाँ पे फर्स्ट एरो पे क्लिक करेंगे ड्रिल अप पे, तो ये देखिए एक एक लेवल वापस ऊपर होता चला जाएगा। ये देखिए अब इसी तरह यहाँ पे और आपके ये 2 एरो हैं, ये नेक्स्ट लेवल है। बायर कंट्री के बाद आपका क्लिक करेंगे तो ये आपका सेलर वाइज दिखाने लगेगा। हम क्लिक करते हैं, देखिए सेलर वाइज वॉल्यूम और प्राइस आ गया। अब इसने बायर कंट्री के नीचे सेलर्स नहीं दिखाए हैं, बायर कंट्री वाइज नहीं दिखाई है, इसने सेलर का इसने पूरे समरी दिखा दी है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए हम इस बटन का यूज़ करते हैं। वापस इस पर क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने लेवल पर आ जाएंगे जिस पे हम पहले थे। इस पे हम दोबारा क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ पर सेलर पे आए, इसके नीचे आपका एक और लेवल है बायर का, तो दोबारा क्लिक करेंगे तो हम बायर वाइज वॉल्यूम प्राइस देख सकेंगे। वापस ऊपर जाने के दोबारा इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इन बटन्स का यूज़ करके ड्रिल डाउन ड्रिल अप करके एक ही टेबल में कई सारी वैल्यूज़ एक साथ देख सकते हैं, उनका एग्रीगेशन देख सकते हैं जिन वैल्यूज़ पे हम चाहते हैं। तो इट इज़ बेनिफिशियल देन टेबल टूल इन पावर BI। अब देखिए इसमें भी सेटिंग्स हैं कई सारी इसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल पे, यहाँ पे इसका आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने साइज़ बढ़ाया था, वैसे यहाँ पे आप कलर्स वगैरह दे सकते हैं। ये स्टाइल प्रीसेट से ये डिफ़ॉल्ट है, नन में आपका कोई कलर्स नहीं आएंगे। मिनिमल, बोल्ड हेडर इस तरह से आ जाएगा। अल्टरनेटिंग रोज़, कंट्रास्ट अल्टरनेटिंग रोज़, फ्लैशी रोज़, बोल्ड हेडर, फ्लैशी रोज़, स्पार्स जो आपका दूर दूर आएगा, कंडेंस यानी पास पास आएगा। तो इनमें से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं, फिर उसका कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड हेडर लिया है और यहाँ पे आपकी ब्लैक हेडिंग सारी कॉलम और रो हेडर्स आपके ब्लैक कलर से आ रहा है। तो यहाँ पे कॉलम हेडर्स पे जाएंगे, ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। यहाँ से आप इसको थोड़ा लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड आपका ग्रे कलर का हो गया है। इसी तरह आपका रो हेडर्स जो है, रो हेडर्स पे जाएंगे इसका कलर चेंज करने के लिए। देखिए बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक है, यहाँ से हम कोई और कलर अपना डिज़ायर्ड ले सकते हैं। जैसे सपोज़ हम ये वाला ले लेते हैं, ये देखिए चेंज हो गया है। और टेक्स्ट कलर हम सपोज़ ब्लैक ले लेते हैं, ये देखिए ब्लैक हो गया है। तो इस तरह से कलर्स का अपीयरेंस हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका टोटल ऑटोमेटिक टोटल आता है आपका, यहाँ पे आपके नीचे टोटल्स आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आप कॉलम ग्रैंड टोटल और आपके रो सब टोटल्स हैं, यहाँ से आप टोटल्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कॉलम ग्रैंड टोटल आपका नीचे आ रहे हैं कॉलम्स के ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपका जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आपको चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम चेंज करते हैं। सपोज हमने ये ले लिया, अभी आपको कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये आपका रो सब टोटल्स में देखते हैं हम यहाँ पे, सॉरी रो ग्रैंड टोटल में हम देखते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट है, यहाँ पे कलर चेंज किया, ये आपके रो ग्रैंड टोटल है, कॉलम ग्रैंड टोटल आपके यहाँ पर आते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो गया है और टेक्स्ट कलर भी अपनी डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया है। तो इस तरह से ग्रैंड टोटल में कलर्स दे सकते हैं और वैल्यूज़ में भी कलर्स दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ये आपका वैल्यूज़ है, यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ पे आप इसको कोलैप्स करेंगे, एक्सपैंड करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमने अंडरलाइन पे क्लिक किया तो वैल्यूज़ अंडरलाइन हो गई हैं, इटैलिक पे क्लिक करा वैल्यूज़ आपकी इटैलिसाइज्ड हो गई हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, इस तरह से आप यहाँ पे अपीयरेंस अपने जैसे भी रिक्वायरमेंट है आपकी उस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस का कलर है, यहाँ पे हम ब्लैक दे देते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर्स आ गए। इसी तरह वर्टिकल ग्रिड लाइंस हम ऑफ है, इसको ऑन कर दिया हमने, यहाँ पे भी कलर हमने ब्लैक दे दिया। तो इस तरह से हम सेटिंग्स यहाँ पे अपीयरेंस अपने हिसाब से दे सकते हैं। जनरल में जाएंगे तो यहाँ पे और भी आपकी सेटिंग्स है। जैसे टाइटल, आप इस ग्रिड का कुछ टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे बायर कंट्री वाइज, सेलर वाइज एंड बायर वाइज, वॉल्यूम एंड प्राइस। ये हमने शॉर्ट में यहाँ पे टाइटल दे दिया है। फिर इसको हम यहाँ से इसकी भी सेटिंग्स कर सकते हैं। हमने यहाँ बोल्ड दे दिया, साइज़ इसका बढ़ा दिया। ये देखिए यहाँ पर टाइटल इसका बनकर आ गया है। फर्दर आप इसका यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पे सेटिंग्स इसमें दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाके आप इस टेबल पूरी ग्रिड का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोर कलर्स में जाके आप अपना कलर भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए लाइट डार्क आपका हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से अपने टेबल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और ये टेबल से बेटर है जब आपको कई वैल्यूज़ कॉलम्स के बेसिस पे आपको एग्रीगेशन लेना हो किसी वैल्यूज़ का। जैसे कि मैंने यहाँ वॉल्यूम में एवरेज प्राइस में लिया हुआ है, तो एग्रीगेशन के लिए आप बेटर है कि टेबल्स की जगह आप ग्रिड यूज़ करें। तो फ्रेंड्स आज आपने जाना टेबल और ग्रिड में क्या डिफरेंस होता है। देखते रहिए मेरे चैनल एनालिसिस विद चित्रांग, तो आगे और भी वीडियोज़ के बारे में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।